ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता मनसा रानी नमः। जय माँ मातंगी नमः। जी हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल के सभी मित्र भाइयों माता बहनों को स्नेह भरा नमस्कार। और आज हम आप सभी के बीच मेरे भक्तों बगलामुखी साधना लेकर उपस्थित हुए मेरे भक्तों। जी हाँ मेरे भक्तों, आप सभी भक्तगण माता बहनें सही सुने। बगलामुखी का साधना त्रिकालदर्शी तथा दुश्मनों को नाश करने का सिद्धि का प्रोग्राम पूर्ण विधि के साथ आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हुए हैं। तो मेरे भक्तों, जो भी हमारे प्रोग्राम को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन पर प्रेस करें और साथ ही साथ सभी ग्रुपों में शेयर करें, ताकि जो भी माता बहनें बगलामुखी का साधक बनने का इच्छुक हो तो बगलामुखी का साधना सिद्धि प्राप्त करके वह साधक तथा साधिका बन सकते हैं मेरे भक्तों। ये साधक तथा साधिका दोनों सिद्धि तथा साधना कर सकते हैं मेरे भक्तों। तो चलिए बगलामुखी के विस्तार से जानकारी आप सभी को, कुछ पॉइंट हम आप सभी को देंगे कि बगलामुखी किस तरह उत्पत्ति हुई और बगलामुखी ये साधना करने से आपको क्या क्या लाभ होते हैं मेरे भक्तों। बगलामुखी का कुछ हम संस्कृत में ध्यान मंत्र आप सभी को बतलाते हैं। इसका तो ध्यान मंत्र काफ़ी लंबी है, लेकिन छोटा सा पॉइंट आप सभी को मार्गदर्शन करते हैं मेरे भक्तों। भगवती बगलामुखी का प्रार्थना तथा ध्यान मंत्र विद्या इस तरह से मेरे भक्तों। सर्वनाशन सस्थिता त्रियानम पितां सुकुलसिनी हेमा भंगरुचि ससंग मुकुट सैचं संग्रियोतम हस्ते मुदुं गर्पास वजरनसम सबंधिभिरिति भूषणम वैरतंगिनी बगलामुखी त्रिजगंत संस्तिमिनि चिंत्येतम मध्ये सुधाभि मणिमंडलप रत्नवेदी स्यासन रिगता परिपीतर्नमं पीताम्बरनमं विषुमतंगिनी देवी नमामि धृति मिदुगुरु वेरिजहम विराजमादय करण्ये देवी वामेन शत्रु परिदिशन्त्यं गदा विधानेन च दक्षिणे पीतांबराध्या त्रिभुजा नमामि। इस तरह से मेरे भक्तों बगलामुखी का जो मंत्र विद्या होता है, इस तरह ध्यान करके ये मंत्र विद्या 5 बार उच्चारण करते हैं। उसके बाद बगलामुखी का जो साधना मंत्र विद्या होता है उसका जाप करने होती है। तो चलिए बगलामुखी के बारे में आप सभी को छोटा सा टिप्स आप सभी को देते हैं कि बगलामुखी साधना से उस सिद्धि प्राप्त करके क्या क्या आप लाभ ले सकते हैं और बगलामुखी क्या है और बगलामुखी किस तरह से इस युग में कब आए, सारे विवरण आप सभी को देंगे मेरे भक्तों। तो भगवती बगलामुखी अष्टमी विद्या है। इनकी आराधना श्री काली, तारा और षोडशी का ही पूर्व क्रम है मेरे भक्तों। इन महाविद्याओं का अंतर्भाव इन्हीं में क्या जाता है। इनका अर्थार्थ नाम है बगलामुखी। इनकी उत्पत्ति मेरे भक्तों विषय में प्राण तोषिणी में शंकर जी ने पार्वती को इस प्रकार बताया कि एक बार सतयुग में समस्त विश्व को विनष्ट करने वाला तूफान उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर जगत की रक्षा में परायण श्री विष्णु को अत्यधिक चिंता हुई और उन्होंने सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर मेरे भक्तों
तपस्या आरंभ किया और उस समय मंगलवार चतुर्दशी को अर्धरात्रि के समय माता बगलामुखी का आविर्भाव हुआ। त्रैलोक स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगला ने प्रसन्न होकर विष्णु को इच्छित वर दिया, जिसके कारण विश्व विनाश से बच गया। मेरे भक्तों, भगवती बगलामुखी को वैष्णव तेज से युक्त ब्रह्मास्त्र विद्या एवं त्रिशक्ति भी कहा जाता है। ये वीर रात्रि है। इनके शिव एकंत्र महारुद्र है। भगवती बगला पीताम्बर स्वर्ण पीठ पर विराजमान, एक हाथ में मुंदगर लिए तथा दूसरे हाथ में शत्रु की जीभ पकड़े हुए हैं और इन्हें सिद्ध विद्या कहा गया है। मेरे भक्तों, ये शीघ्र फल प्रदान करने वाली देवी है। मेरे भक्तों, जी हाँ मेरे भक्तों, आप सभी माता बहनें भक्तगणों सही सुने, ये शीघ्र फल प्रदान करने वाली देवी है और कलयुग में इनका उपासना अधिक की जाती है और प्राणियों के शरीर में अर्थात नामक एक प्राण सूत्र निकलता रहता है और प्राण रूप होने से हम इसे स्थूल दृष्टि से देखने में और समस्त रहते हैं। मेरे भक्तों, यह एक प्रकार की वायरलेस टेलीग्राफी है। 500 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले अपने किसी आत्मा के दुखों से हमारे चिंतन को जो परोक्ष शक्ति व्याकुल कर देती है और उसी परोक्ष सूत्र का नाम अर्थात है इसी शक्ति सूत्र के विज्ञान से मेरे भक्तों सहस्त्रों किलोमीटर की दूरी पर स्थित व्यक्ति का भी आकर्षण किया जाता है। इस देवी की सिद्धि प्राप्त करने पर मेरे भक्तों, जिस प्रकार पाहुन अतिथि के आगमन का ज्ञान हमें नहीं होता है परंतु कौवे और काक को हो जाता है। आप सभी माता बहनें भक्तगण सही सुने कि जिस प्रकार हमारे घर में पाहुन जिस दिन आने का होता है और हमें पता नहीं होता है और सबसे पहले कौवे काक को पता हो जाता है। उसके बाद मेरे भक्तों, उसी प्रकार जिस सूत्र को हम नहीं जान पाते हैं कि उसे समान कुत्ता पहचान लेता है तथा उसी शक्ति का ध्यान प्रभाव से वह पृथ्वी के संघृत हुआ आते हुए चोर का भी पता लगाता है। मेरे भक्तों, चोर जिस मार्ग में जाता है उसी मार्ग में उसका प्राण वासना रूप से मिट्टी में संक्रांत हो जाता है। वास्तव नाखून केश लोम आदि से वह घृण प्राण वासना रूप में प्रतिष्ठित रहता है। मेरे भक्तों, इन वस्तुओं के आधार पर उस व्यक्ति पर मन मना प्रयोग किया जा सकता है अर्थात सूत्र रूप इसी महाशक्ति का नाम है बगलामुखी। मेरे भक्तों, इसका वैदिक नाम है निरुक्त कर्मानुसार। संस्कृत भाषा में जिस प्रकार हिंस शब्द वर्णालेप के कारण सिंह बन जाता है उसी प्रकार निगमोक्त वागला शब्द आगमन में वागला रूप में परिणित हो गया है। निगम शास्त्र की बगला ही आगमन की बगलामुखी है। इस कृत्या शक्ति के आराधना करने वाला मनुष्य मेरे भक्तों शत्रु को मनमाना कष्ट पहुंचा सकता है और यह सिद्धि साधना प्राप्त करके मेरे भक्तों अब किसी के बारे में भूत भविष्य वर्तमान सभी प्रकार के ज्ञान आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे भक्तों, मंत्र विद्या स्क्रीन में आप आएंगे। इसी मंत्र विद्या को आप सभी डेली साधना करेंगे, जप करेंगे तो आपको एक बगलामुखी शक्ति का सिद्धि प्राप्त हो जाएंगे और बगलामुखी सिद्धि प्राप्त होने पर मेरे भक्तों आप अपने अभी के समय में मेरे भक्तों हर किसी का दुश्मन होता है तो दुश्मन को तो आप अच्छी प्रकार से सबक आप सिखला पाएंगे, दुश्मन को कष्ट पहुंचा पाएंगे। उसके बाद सबसे पहले पॉइंट में आते हैं किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना। किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की काफ़ी हमारे अभी साधक तथा साधिका को उत्सुक होता है। तो इस साधना करने पर मेरे भक्तों आप सभी किसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे और साथ ही साथ अपने दुश्मनों को कष्ट पीड़ा आप पहुंचा सकते हैं। तो आप सभी को इससे अच्छी साधना कोई नहीं मिलेंगे मेरे भक्तों। ये देवी साधना है और देवी
की कृपा से आप सभी देवी का धाम, मुक्त धाम भी आप पहुंच सकते हैं मेरे भक्तों, इस सिद्धि प्राप्त करके। तो मेरे भक्तों, ये बगलामुखी का साधना बहुत ही गुप्त साधना आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हुए थे। तो मंत्र विद्या स्क्रीन में सभी प्रकार के विधि विधान के साथ आप सभी को दिए जाएंगे, और मंत्र विद्या के इस मंत्र को आप जाप करेंगे, उसके बाद कुछ टिप्स आप सभी को देते हैं। यह चीज़ आपको मुख से, अपने वाणी से आप सभी को बतलाते हैं मेरे भक्तों। षड्यंश न्यास आपको किस तरह करना है, षड्यंश न्यास करके ही आप बगलामुखी मंत्र विद्या का आप जाप करेंगे। डेली आप 5 माला सुबह शुद्ध होकर, शुद्धि होकर लाल आसन पर बैठ के रुद्राज की माला में बैठना है। सामने पे तांबे के लोटे में जल लेना है। उसके बाद ओम पवित्राय नमः 5 बार हाथ में जल लेकर अपने शरीर में तथा अपने मुख में डाल के छिड़क लेनी है। उसके बाद षड्यंश न्यास निम्न अनुसार करना है। ये 6 प्रकार का मंत्र विद्या है, आप सभी ध्यान से सुन लेंगे और गुरु मुख से आप याद कर लेंगे मेरे भक्तों। ओम बगलामुख्य च हृदयाय नमः, ओम विहे शीर्षे स्वाहा, ओम अस्तभ्ये च शिखाये वष्टम, ओम धीमिहि कवचाये हूँ, ओम तन्नो देवी नेत्रताये वेष्टम, ओम प्रचोदयम द्यष्ट फट। इस प्रकार से मेरे भक्तों कर न्यास भी, षड्यंश न्यास कर लेना चाहिए। इसका पॉइंट मेरे भक्तों, बगलामुखी का जो मंत्र विद्या से आप पूजा अर्चना जो सिद्धि प्राप्त करके साधना करके, उसका बगलामुखी का जो मंत्र होता है, इसका बगलामुखी का मंत्र विद्या आप विस्तार से आप पूजा विधि विधान करेंगे प्राण प्रतिष्ठा के साथ अपने घर में, तो कम से कम। तो मेरे भक्तों, इस बगलामुखी साधना के बारे में पूर्ण रूप से पूर्ण विधि के साथ आप सभी को इस प्रोग्राम में जानकारी दी गई है। इस प्रोग्राम में हमारे बताए गए उद्देश्य अनुसार समझ में नहीं आता है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमसे पूछताछ कर सकते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट प्रोग्रामों में आप सबसे मुलाकात होगा। इस प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए।